ये देखें, यही मसला था ना जी सबको, केरा सारा हो गया है और ये प्लांट यहाँ पे बिल्कुल स्टक हो गया था। अब ये देखें, यहाँ पे भी नया पत्ता, यहाँ पे भी ये नया पत्ता, ठीक है, यहाँ पे भी नया पत्ता और ऊपर भी नए 2 पत्ते। अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले 8 से 10 दिन के दरमियान कपास को जो सबसे बड़ा मसला आया, ख़ासकर अगेती कपास के अंदर, वो था पौधे सूखने वाला, या फलगुडी सारी सूख गई है या पौधे सारे सूख गए हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला आया हुआ था और ये साफ ज़ाहिर है फंगस का मसला है। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारा 1 एकड़ हमारा भी जो है ना वो डिस्टर्ब नज़र आ रहा था। अलामात क्या थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वही सारी अलामात जो हर किसी के फील्ड में थी, मेरे फील्ड के अंदर भी थी। और मैंने क्या करना हो रहा था और हम ये सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलें रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जाए। अब ये जो रिज़ल्ट आए हैं इंतहाई हौसला बख्श हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर मौसम का भी था कि मौसम इंतहाई साज़गार हो गया। लगातार थोड़ी बहुत बारिश होती रही, टेम्परेचर 35 डिग्री से कम रहा, लेकिन और इसमें हमने उस मौसम का भी भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ायदा उठाया। अब पहले मैं आपको वो अलामात दिखा देता हूँ जो कि हर किसी के फील्ड में थी, हमारे फील्ड में भी ये मसला था जी, हर किसी को और हमें भी था। ये देख रहे हैं कि प्लांट एकदम से रुक गया, रुकने के साथ उसने फुलगुडी का सारा केरा कर दिया और इन दी एंड प्लांट सूखना शुरू हो गए। हमारे बहुत थोड़े सूखे हैं, अभी कोई यहाँ पे इस साइड पे मुझे सूखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, वरना मैं आपको दिखा। जो प्लांट नहीं सूखे थे, सिर्फ अभी रुके थे और उन्होंने फुलगुडी का केरा किया। मैंने क्या करवाया, मैंने 1 बोरी यूरिया की उसी दिन इसके अंदर केरा करवाई, ठीक है, हाथ का केरा करवाया इस बड़ी कपास के अंदर भी 1 बोरी यूरिया का। उसके साथ मैंने क्या करवाया कि नटीवो के 4 पैक, नटीवो का जो छोटा पैक आता है ना वो 4 पैक और 1 किलो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसकी हमने 6 टैंकियों की स्प्रे बनाई। गौर से सुनना ज़रा आपने। पानी मैंने लगवाया, पानी लगवाने के बाद मैंने क्या करवाया कि इस तरह फुहारा नीचे करके ना जी, इस तरह नीचे करके हमने पानी के ऊपर स्प्रे करवाया, पानी के ऊपर, कि वो आपस में मिल जाए। और इस तरह हमने पूरी फील्ड के अंदर, पूरे 1 एकड़ के अंदर वो स्प्रे किया, नीचे नोजल नीचे करके। इसको कहते हैं ड्रिंचिंग, एक तरह की वो ड्रिंचिंग ही करवाई मैंने, वो ड्रिंचिंग करवाई है। उसके बाद मैंने सबसे जो अच्छा NPK है वो मेरे ख्याल से साहिबान के ग्रो अप का कोई मुकाबला नहीं है, तो और उसके साथ ही मैंने 1 किलो फी एकड़ ग्रो अप का स्प्रे करवाया, नीचे से 1 बोरी यूरिया के दी, ठीक है। और उससे आगे क्या हुआ कि बारिश का साथ मिल गया, अच्छे मौसम के साथ मिल गया, तो वो पौधे जो कि हमारे बिल्कुल जो है ना मरने के करीब तरीन थे, ये देखें अब ये नया पत्ता निकल आया है। ये मतलब मैं उस दिन खुद बहुत परेशान था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं सारा फील्ड जो है ना वो उड़ ना जाए। ये देख रहे हैं, यही नहीं, मैं आपको बहुत सारे पौधे ऐसे दिखा सकता हूँ जिसमें आप न्यू पत्ते निकले हैं जो कि नीचे बिल्कुल बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुके थे। आगे आ जाएं तो ये देखें, ये नया पत्ता निकल चुका है और नीचे ये देखें इसने भी यही काम किया था, सारी फुलगुडी सूख गई, हर चीज़ सूख गई। तो जितने भी तकरीबन प्लांट्स थे, ये देखें बहुत अच्छे प्लांट जिन पर 30-30 40-40 टिंडे थे, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो गए थे। और आप ऊपर देखें वो चलना शुरू हो गए। ओवरऑल आप इस कपास को देखेंगे तो आपको फील होगा यार हाँ ठीक है, कपास ऊपर चलना शुरू हो गए। और पिछले आज 7वां दिन है टोटल, ठीक है। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी पौधा मुझे ऐसा नहीं मिला जो कि उसके बाद सूखा हो हमारा। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत हुई कि बहुत अच्छा मौसम भी हो गया और उस मौसम का भी हमने पूरा फ़ायदा उठाया। अब मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो अलग से बनाऊंगा कि यार आप ये करें या ना करें। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि जुमे से टेम्परेचर हो रहा है 42 और 44 डिग्री, ठीक है। तो तब मैं देखूँगा कि ये प्लांट क्या करते हैं 42-44 डिग्री में। और मुझे पूरा यकीन है ये स्टेबल हो चुके हैं, इन्होंने ग्रोथ नहीं शुरू कर दिया, केरा रुक चुका है और इंशाल्लाह ये अब चलेंगे और ये मसला अब दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि पहले जो मसला आया है अब उसका पूरी तरह हल हो चुका है। अब यही पौधा आप देख सकते हैं, ये देखें, यही मसला था ना जी सबको, केरा सारा हो गया और ये प्लांट यहाँ पे बिल्कुल स्टक हो गया था। अब ये देखें, यहाँ पे भी नया पत्ता, यहाँ पे भी ये नया पत्ता, ठीक है, यहाँ पे भी नया पत्ता और ऊपर भी नए 2 पत्ते, ठीक है। अभी हम आज इसके ऊपर दोबारा ग्रो अप का स्प्रे करवा रहे हैं। इसको हम हर तरह से फुल टिका के एक तरह का हम जो है ना नाइट्रोजन खाद भी दे रहे हैं और ऊपर से भी नाइट्रोजन दे रहे हैं, ताकि ये कपास जो है ना भरपूर तरीके के साथ न्यू ग्रोथ की तरफ जाए। जितनी हम इसको ज़्यादा ताकत देंगे उतना ही ज़्यादा किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ फसल के अंदर कुव्वत मुदाफ़ित पैदा होती है, जो कि उस बीमारी को रोकने के लिए कारगर साबित होती है।
आखिर में एक बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉटन की इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए, वाइट फ्लाई का कंट्रोल हो, फंगस का हो, खादों का इस्तेमाल हो, इससे बेहतर चैनल और पेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो ज़रूर करें और शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।